नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपकी जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता है। जी हां, कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। पहली खबर, देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़े हैं। 5 दिनों बाद 40,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 43,654 नए कोरोना केस आए और 640 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 41,678 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कल से 1336 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग की चेतावनी, इन राज्यों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार की सुबह से दिल्ली में हुई झमाझम बारिश के बाद आज बुधवार के लिए भी आसमान में बादल छाए रहने और आज भी मौसम दिल्ली में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली समेत हरियाणा और राजस्थान में भी, यूपी बिहार में भी मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने यूपी बिहार में भारी बारिश के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, बैंक डूबा तो 90 दिनों में मिल जाएगा 5 लाख रुपए तक का जमा राशि, वित्त मंत्री का ऐलान। जी हां दोस्तों, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों पर आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी संवाददाता सम्मेलन में शामिल रहे। सीतारमण ने कहा कि बैंक का लाइसेंस अगर रद्द होता है तो बैंक ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलता है। यह नियम 4 फरवरी 2020 से लागू है। डिपॉजिट इंश्योरेंस में 27 साल बाद पहली बार बदलाव किया गया है। यह अधिनियम सभी प्रकार के बैंकों में 5 लाख तक का सभी प्रकार की जमा राशियों का कवर करेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि DICGC अधिनियम द्वारा सभी जमा खातों का 98.3% और जमा मूल्य का 50.98% कवर किया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बसवराज ने ली कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की शपथ। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर लिया है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बसवराज बोम्मई का नाम का ऐलान किया था। बोम्मई के सीएम बनने का प्रस्ताव खुद कार्यवाहक सीएम BS येदियुरप्पा ने रखा था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, तीसरी लहर को लेकर जताई गई गहराई संभावना। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगभग बढ़ गया है। दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद पहली बार देश में 10% से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या बढ़ी है। राहत की बात यह है कि ऐसे जिले अभी तक मुख्य रूप से केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमित है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक तरफ पिछले 3 हफ्तों से कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट थम गई है, वहीं दूसरी तरफ 10% से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या भी बढ़ने लगी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब बैंक अकाउंट तुरंत होगा वेरीफाई, 1 रुपए वाला पेनी ड्रॉप करेगा ऐसे काम। जी हां दोस्तों, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने NPS सब्सक्राइबर्स के हितों को प्रोजेक्ट करने के लिए विड्रॉल के मामले में राशि समय पर क्रेडिट करने के लिए पेनी ड्रॉप सिस्टम अपनाने के आदेश दिए हैं। इससे बैंक अकाउंट का जल्द वेरिफिकेशन हो सकेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर पैसे निकालने के लिए बैंक खाते संख्या और IFSC कोड सहित आवश्यक डिटेल उपलब्ध कराता है, जिसमें पैसा डिपॉजिट करना होता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को 19 जुलाई को पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इसी बीच मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा और उनके IT प्रमुख रेयान थॉर्प की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेटीएम ने निकाली 20,000 पदों की भर्ती। जी हां दोस्तों, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। देश की बड़ी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी पेटीएम दिवाली से पहले 16,600 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने जा रही है। इसे अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। इसके लिए पेटीएम अब अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। पेटीएम ने अंडर ग्रेजुएट्स को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अपना फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी कि एफएसई कार्यक्रम शुरू किया है। पेटीएम ने व्यापारियों को डिजिटल अपनाने के बारे में शिक्षित करने के लिए 20,000 फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव को नियुक्त करने की योजना बनाई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 2022 की तीसरी तिमाही में लॉन्च हो सकता है चंद्रयान 3, कोरोना लॉकडाउन की वजह से मिशन में हुई देरी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में बुधवार को एक सवाल में लिखित जवाब में अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अगले साल की तीसरी तिमाही में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च कर सकता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण अंतरिक्ष यान में थोड़ी देरी हुई है। कार्य की ताजा स्थिति को देखते हुए अगले साल की तीसरी तिमाही तक चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की सारी कोशिशें नाकाम, थिएटर में रिलीज को तैयार न्याय दे जस्टिस फिल्म। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित फिल्म न्याय दे जस्टिस को बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कथित तौर पर आधारित फिल्म न्याय दे जस्टिस से रोक लगाने की याचिका एक्टर के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज कराई थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ओबीसी आरक्षण ने बढ़ाई सरकार की चिंताएं, कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रख सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में आधी आबादी ओबीसी वर्ग की मानी जाती है। लंबे समय से प्रदेश की जनता ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग कर रही है। अब इसको लेकर राज्य में राजनीति तेज हो गई है। भोपाल के अंबेडकर मैदान में ओबीसी वर्ग के संगठन बुधवार को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता और विधायक भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार दे रही है घर बैठे 15 लाख जीतने का मौका, बस करना होगा ये काम। जी हां दोस्तों, अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। सरकार लोगों को 15 लाख रुपए जीतने का मौका दे रही है। यूनियन बजट 2021 में केंद्र ने विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बनाने की योजना की घोषणा की थी। केंद्र ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 2024-25 तक 7,000 से अधिक के परियोजनाओं पर 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। रक्षाबंधन के अवसर पर राजस्थान में महिलाओं एवं बालिकाओं को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। गहलोत सरकार बहनों को रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर की सौगात देने वाली है। एक्सप्रेस बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दिया भारत के पक्ष में बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद ब्लिंकन और जयशंकर ने एक प्रेस वार्ता की। यहां ब्लिंकन ने कहा कि मैं उस काम की गहराई से सराहना करता हूं जो हम साथ करने में सक्षम हैं और जो काम हम आने वाले महीनों में एक साथ करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। हरियाणा प्रदेश सरकार ने शहरों की आबादी के हिसाब से कर्मचारियों के लिए HRA का स्लैब बनाया हुआ है। नए स्लैब में कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता इसी फार्मूले से देय होगा। डीए की दर भी 28% होते ही कर्मचारियों ने नए स्लैब को लागू करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अब नहीं होगा कोई VIP प्लान। नेटफ्लिक्स को टक्कर देने के लिए कंपनी ने कर दी बेहद कम कीमत।
जी हां दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार अपने शो पर लिमिटेड एक्सेस हटाने के लिए तैयार है। कंपनी ने अब नए प्लान्स की घोषणा की है। यूजर्स अब सभी कंटेंट को स्ट्रीमिंग सर्विस पर देख पाएंगे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने एक वर्चुअल इवेंट में खुलासा किया कि वो अब यूजर्स के लिए नया प्लान्स को लेकर आया है। इन प्लान को इसी सितंबर में रोल आउट किया जाएगा, जहां सभी को एक तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा जैसा कि नेटफ्लिक्स में है। फिलहाल डिज्नी प्लस हॉटस्टार दो तरह के सब्सक्रिप्शन देता है, जिसमें एक वीआईपी और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। प्रीमियम के लिए आपको 399 रुपए प्रति महीना और 1499 रुपए प्रति साल देने पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इससे वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।